सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रोआ एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टेम एजुकेशन। बच्चों, आज आप लोगों के साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये जो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 2024 में होगा, जिसका नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि कल निकल चुका है, उसमें एज एक्सपेक्टेड मैंने बोला था कि 100 के आसपास सीट निकलेगा, तो लगभग 141 हमारे एक्सपेक्टेशंस आज मिल चुके हैं। मैंने डेट्स अगर 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्शंस देखोगे तो बोला था 15 सितंबर एंड 16 या 17 को आपका नोटिफिकेशन निकला है। सो दैट कि जो प्रेडिक्ट करता हूँ आई होप सो कि वो आप लोगों का हेल्प करता है। तो आज बहुत क्लियर कट कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए, प्रोसेस क्या है, सबके ऊपर हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे। मेरे पास पूरा डिटेल्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है, आप लोग ठीक से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज जो भी जा रहे हो काउंसलिंग के लिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। डिटेल में मैं पूरा वीडियो कर रहा हूँ, तो आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। अलॉन्ग विथ आप सब लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट का कितना कितना हर दिन के बाद कितना सीट्स वैकेंट है, ये सब कुछ मैं आपको बोलूंगा जादवपुर में, और सब कॉलेजेस का अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, पहली बात तो कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहली बात बोल दूं कि अगर आप लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं एक बार आपको बोल देना चाहता हूं कि जो आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जीएमआर जो है 10,000 रैंक तक, अगर आपके पास जीएमआर है 10,000 रैंक तक तो आप लोग एलिजिबल हो। अच्छा, अगर आप एससी एसटी ओबीसी है, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कोई भी रिजर्व कैंडिडेट्स हो, आपके पास कोई भी रैंक हो, एनी रैंक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आर्किटेक्चर के लिए कोई भी रैंक, एनी मतलब जनरल कैटेगरी जिनका 10,000 से भी ज्यादा रैंक है वो भी एलिजिबल है, बट 10,000 से ज्यादा रैंक वाले बच्चों को जादवपुर को ईमेल करके अपना विलिंगनेस बोलना पड़ेगा कि सर मैं चाहता हूं पार्टिसिपेट करना। अगर आपके पास 10,000 से ज्यादा रैंक है एंड आप आर्किटेक्चर पढ़ना चाहते हो जादवपुर में, ठीक है? ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, और एक चीज इंपॉर्टेंट बोलते जाता हूं कि ये जो आज 17 से 20 तक तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जो डेट्स रहेगा, आपका जो डेट्स काउंसलिंग का डेट्स रहेगा वो है 24 से लेकर 27 तक। जादवपुर में क्या होता है कि समझ लीजिए कि डेट दे देते हैं कि आज ओबीसी वाले बच्चे आएंगे, 24 को ओबीसी वाले बच्चे आएंगे, सुबह से 10 से लेकर 1 तक। अब दोपहर के 2 से लेकर 5 तक जनरल कैटेगरी के बच्चे जिसका रैंक 0 से लेकर 5,000 तक है वो लोग आएंगे। तो आपके कैटेगरी एंड आपके रैंक के हिसाब से शेड्यूल देता है जादवपुर, ठीक है? जिस शेड्यूल में आपको जाना पड़ेगा, अगर वो शेड्यूल आप मिस करोगे और गलत टाइम में जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सो दैट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल ऑन दैट थिंग। इसके लिए मैं नोटिफिकेशन जब आएगा शेड्यूल का 22 तारीख को आएगा, मैं वो आपको फुल आपको बोल दूंगा, ठीक है? चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप जनरल कैटेगरी से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको 500 रुपया फी पे करना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एफएटी पोर्टल है, एफएटी एडमिशन पोर्टल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया, हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं दे दे रहा हूं। ये एफएटी पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कहां पे 500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा एसबीआई कलेक्ट पे जाके, एसबीआई कलेक्ट में जाके आपको अप्लाई जो है देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई कलेक्ट का लिंक आपको मिलेगा, क्लिक हियर करके लिखा हुआ है, वहां पे जाके उसको आप लोग क्लिक कर देना, और क्लिक करके पूरा नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो पेमेंट कैटेगरी पहले आपको चूज करना पड़ेगा। पेमेंट कैटेगरी पे आप सबसे नीचे फी फॉर ईटी यूजी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल 2024 जो लास्ट वाला है उसको चूज कर लेना। इसके बाद आपको पेमेंट कैटेगरी देने के बाद आपका डब्ल्यूबीजी का रोल नंबर, जीएमआर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस एंड डिमार्क्स आप लोग दे देना, एंड देन आप लोग जो है डेट ऑफ बर्थ देना, मोबाइल नंबर देके अगर आप लोग क्यूआर स्कैन करके आराम से पेमेंट इसको कर सकते हो, ठीक है? दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। आई कलेक्ट, एसबीआई आई कलेक्ट करके जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आपको घुस के सब डाल के देना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट थिंग जहां पे आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद तुरंत एक स्क्रीनशॉट एंड उसका प्रिंट आउट ले लेना। देन मैं आपको बोलना चाहता हूं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कहां पे, हाउ टू अप्लाई के नीचे आप देखना ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम करके लिखा हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपको डब्ल्यूबीजे का रोल नंबर एंड जीएमआर रैंक लिख के सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद जो इंटरफेस आएगा
आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना एंड प्रिंट आउट लेके रख देना, ठीक है। दैट्स द थिंग, ये कुछ आपके लिए था यहाँ पे, आप कर देना। अच्छा, इसके साथ साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट करके साइन वगैरह करके लेके जाना। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, ये भी नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स करके एक कॉलम है, उस पर आपको मिलेगा, ये भी आप जरूर प्रिंट आउट करके लेके जाना। सेकेंडली देन आपको देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा। इसको भी आप क्लिक करके आपका डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करके हाथ में फिलअप करके लेके चले जाना। तो ये कुछ चीजें थी फॉर जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको बेसिकली करना है जादवपुर के डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पे। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लिया, और डब्ल्यूबीजे काउंसलिंग पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगा है वो आपको भी लेके जाना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये तो कॉलेज ने ले लिया, क्या करूं? देखो भाई, कुछ नहीं कर सकते, ये आपको लेके जाना ही पड़ेगा। डोमिसाइल आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपका टीएफडब्ल्यू था, टीएफडब्ल्यू का तो शायद यहाँ पे सीट नहीं है तो दिक्कत नहीं है, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। दैट्स अ क्लियर कट थिंग, आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ कर नहीं सकते भाई, यहाँ पे प्रोसेस ही ऐसा कुछ है। सेकेंडली आपको आपका क्या बोलते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम है शेड्यूल पे आपको बुलाया जाएगा, उस शेड्यूल में जाना, आगे से पीछे से किसी टाइम पे मत जाना, उससे क्या होता है आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगा आपको बोल देना चाहिए। तो ये जो मैंने बोला स्टेप्स आप लोग कर लीजिएगा। लिंक एफईटी एडमिशन पोर्टल का, एफईटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर, एफईटी जादवपुर का जो लिंक है मैं मेरे ग्रुप्स पे डाल रहा हूं, आप लोग देख लेना। अलॉन्ग विथ अगर आप लोग 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लास्ट पे अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं कि हम लोग बैच आपको पढ़ा रहे हैं 2025 से। अगर आप लोगों में से कोई ड्रॉपर है और भी अच्छा रैंक जादवपुर के लिए लेके आना चाहते हैं तो अकस्टम एजुकेशन नाउ और नेवर बैच लॉन्च कर चुका है, जिसके अंदर ओनली 449 पे 449 रुपए में 449 पे मैं आपको पूरा एक साल पढ़ाऊंगा। नॉट ओनली मी, जादवपुर के टॉपर्स जिनका विद इन 1000 रैंक खुद का था, वो लोग आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मेंटरशिप हम लोग लेंगे आपका, अलॉन्ग विद सब कुछ आपको मिलेगा, 60+ मॉक टेस्ट मिलेगा। ये सब कुछ ज्वाइन करने के लिए ड्रॉपर्स बच्चे, अगर ड्रॉपर हो तो आपके लिए फीस और भी कम हो जाएगा, 399 है ओनली फीस। अगर ड्रॉपर बच्चे हो तो डिस्क्रिप्शन पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे व्हाट्सएप करो और ज्वाइन कर सकते हो। और बेस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट ईयर आपको डिसेंट्रलाइज्ड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू ही आप जादवपुर में एडमिशन ले सकते हो। सो देयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द ड्रॉपर्स। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ। होप आप समझ पाए होंगे सब कुछ। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम्स है, प्लीज मुझे कमेंट करके बोलिए। मैं ट्राई करूं कि विद इन टुडे या कल के अंदर मैं आपको पूरा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाऊं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, सबको शेयर कीजिएगा बिकॉज क्लियर कट कहीं पे भी ये डिस्कशन नहीं हो रहा जो मैंने आपके साथ कर दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।